वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ का मुवाजना करें, यानी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले मैं आपको तारफ़ कराऊंगा कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है। उसके बाद मैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में फ़र्क वन बाई वन डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A के जो अनासर हैं, यानी कि जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, उसको अल्कली मेटल कहा जाता है, और जो सेकंड ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो खारिज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाती है। इसी तरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो खारिज करके 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं लिखूंगा, अब आप अपनी कॉपी और बार पॉइंट निकालें और मेरे साथ साथ ये पॉइंट नोट करें ताकि एग्ज़ाम के अंदर इसी तरह आप लिख के फुल मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलते हैं डेफिनेशन की जानिब। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो 1 है, ग्रुप 1 यानी कि पहला ग्रुप 1A, जो जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, उसे हम कहते हैं 1A को अल्कली मेटल कहा जाता है। को अल्कली मेटल और ग्रुप 2A को या ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम शामिल है। ये मैंने आपके सामने इनकी डेफिनेशन लिखी है। अब बात करते हैं कि अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वैलेंस शेल से मुराद किसी भी एटम का आखिरी शेल जो होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो खारिज करके 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट बनाती है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाती है। इसी तरह बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो खारिज करके 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। +2
ऑक्सीडेशन स्टेट बनाती है। ये तो था अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस। अब हम चलते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान जो रिएक्टिविटी के हवाले से फ़र्क है उसको जानते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि अल्कली मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल कम रिएक्टिव होती हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव और अल्कलाइन ये कम रिएक्टिव हैं। इसका पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये कम रिएक्टिव हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। नंबर 2 पे बात करेंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी देती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत। तो मैं लिखूंगा कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसमें मैं लिखूंगा दूसरा पॉइंट के ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्योंकि अल्कली मेटल के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप में पाई जाती हैं। और अल्कली मेटल पहले ग्रुप की है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे ग्रुप की मेटल है, जैसा कि हमने बात की है, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लिहाजा ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती। तीसरा पॉइंट अब हम जानते हैं कि ये पानी से मिलकर ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अल्कली मेटल ये पानी से मिलकर ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन, ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन, ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और ये पानी से मिलकर कमज़ोर बेसिक सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसका मैं तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह लिखूँगा, ये पानी से मिलकर वो ताकतवर, ये कमज़ोर यानी वीक बेसिक सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब मैं एक केमिकल रिएक्शन की मदद से इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ कि ये पानी से मिलकर ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन बनाती है और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। मेरे पास सोडियम मेटल है Na, इसको मैं पानी में ऐड करूँगा, डालूँगा या पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाऊँगा। तो ये पानी से रिएक्ट करने के बाद बेस, ताकतवर बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब इसको बैलेंस कर लें आप। हाइड्रोजन के 2 आइटम है, यहाँ पे 2 है और एक 3 है। तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए मैं इसके शुरू में 2 लगाऊंगा। अब हाइड्रोजन के 2 और 2 4 हैं, यहाँ पे 4 करने के लिए मैं 2 से इसे ज़रब दूंगा यानी मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे सोडियम के 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे सोडियम का 1 है, इसके शुरू में मैं 2 लगाऊंगा तो सोडियम भी बैलेंस हो जाएगी। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक ताकतवर बेस है।
ये दूसरे ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ये रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें जो हम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट लेंगे, मेटल लेंगे, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड मजीद पानी से रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाती है। तो हम यूँ लिखेंगे कि ये मेरे पास है Mg मैग्नीशियम प्लस वाटर H2O, जिसके नतीजे में बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO में अगर हम ये नेक्स्ट स्टेप का रिएक्शन में इधर ही लिखूँगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें अब मैं पानी मज़ीद ऐड करूँगा H2O, जिसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH ट्वाइस। तो ये दो स्टेप है। पहले स्टेप मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट की, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना। फिर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में इसमें मज़ीद जब ये पानी से रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की जानिब, चौथे पॉइंट की जानिब कि ये हवा से मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं अल्कली मेटल। ये हवा से मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं। जैसा कि सोडियम हवा से मिलेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन इनके मिलने से बनेगा Na2O। बैलेंस करने के लिए सोडियम के 2 हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोडियम के 2 एटम लगा दूँगा। ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे है जी 1, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लगाऊँगा। ऑक्सीजन 2, अब है सोडियम के कितने एटम हो चुके हैं, 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो चुकी है। जबकि इधर अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन यानी हवा के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं। ये हवा से मुराद ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इधर देखिएगा Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनेगा MgO। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ, ऑक्सीजन के 2 है एटम, यहाँ पे 1 है तो शुरू में 2 लगाऊंगा। इस तरह मैग्नीशियम के 2 हो गया, मैग्नीशियम के भी शुरू में 2 लगाऊंगा, तो ये बैलेंस हो चुकी है। पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये हाइड्रोजन से मिलकर आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। ये हाइड्रोजन से मिलकर आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। मतलब सोडियम जब हाइड्रोजन से मिलेंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा Na+H2 NaH बनेगा। इसको बैलेंस कर लें आप, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है तो शुरू में मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, सोडियम के शुरू में भी 2 लगा दूंगा, ये भी बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह अब हम इसका पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ये भी हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्राइड्स बनाती हैं। ये हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्राइड्स बनाती हैं। मसला इसमें हम लेते हैं कैल्शियम, उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, यानी कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, तो ये बना CaH2, Ca प्लस H2 CaH2, ये बैलेंस ही है मुसावात। उसके बाद छठा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये हैलोजन से तेज़ी से मिलकर साल्ट बनाती हैं। ये हैलोजन से तेज़ी से मिलकर साल्ट बनाती है। हैलोजन से क्या मुराद है, ग्रुप 7 के मेंबर्स को हैलोजेंस कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसरीन और दूसरे नाम भी शामिल है।
तो ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ये जो मेंबर्स हैं ये 7वें ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में, इनको हम हैलोजन कहते हैं। इनसे जब ये अल्कली मेटल रिएक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। सोडियम है, क्लोरीन से जब रिएक्ट करेगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, Na+Cl। क्लोरीन एक गैस है, इसके नतीजे में NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन के एटम है तो मैं क्या करूँगा, इसके शुरू में यहाँ 2 लगाऊंगा, सोडियम के 2 शुरू में 2 लगाऊंगा। अब ये बैलेंस हो चुकी है। जबकि इसका छठा पॉइंट हम देखते हैं, ये हैलोजन से क्या करती है, आहिस्ता से मिलकर साल्ट बनाती हैं, यानी स्लो रिएक्शन शो करती है। ये हैलोजन से आहिस्ता से मिलकर क्या बनाती हैं जी, साल्ट बनाती हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि कैल्शियम और क्लोरीन का रिएक्शन हम देखते हैं। कैल्शियम प्लस क्लोरीन गैस, जिसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनता है। तो CaCl2 भी एक साल्ट है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 7वां पॉइंट है, ये नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्राइड नहीं बनाती जो अल्कली मेटल है। ये नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्राइट नहीं बनाती, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका 7वां पॉइंट कि ये नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्राइट बनाती हैं। इसकी एग्जांपल देते हैं आपको। मैग्नीशियम को जब नाइट्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। Mg मैग्नीशियम प्लस N2 मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन है, इसके मिलने से Mg। अब आपके जहन में ये आएगा कि इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। बड़ा आसान तरीका है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, वो इसके नीचे लिख दें। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है माइनस, तो आप सिर्फ 3 को इसके नीचे लिख दें। तो इधर देखिएगा, Mg नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसमें दोनों आइंस के जो चार्ज है उनका तबादला करते हैं, एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, जिससे कंपाउंड बन जाता है। इसकी 2 वैलेंसी मैं क्या करूँगा, इसके नीचे लिखूँगा, और नाइट्रोजन की 3 है वो मैग्नीशियम के नीचे लिखूँगा। ये देखें Mg3, नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखूँगा, आप मैग्नीशियम की वैलेंसी, यानी इसकी 2 पॉजिटिव है, इसको 2 लिखूँगा, Mg3N2। ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। लास्ट पॉइंट की जानब चलूँगा, ये कार्बन के साथ नहीं मिलती। अल्कली मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं देती, यानी कि कार्बन के साथ नहीं मिलती। ये कार्बन के साथ नहीं मिलती। जबकि अगर हम ये देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये कार्बन से मिलकर कार्बाइड बनाती हैं। ये कार्बन से मिलकर कार्बाइड बनाती हैं। कैसे? मतलब कैल्शियम जब कार्बन से रिएक्ट करती तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ये मेरे पास Ca कैल्शियम है प्लस C जो है ये कार्बन है, तो उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसका फॉर्मूला। तो अब कार्बन 2 है यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड में, तो यहाँ पे 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, कार्बन के शुरू में इधर 2 लगा दूँगा। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 दोनों तरफ बैलेंस है। तो ये रिएक्शंस हैं जो, या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो कंपैरिजन हमने किए हैं कि मेटल
अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। तो हर एक को मैं हर स्टेप को मैंने 1 बाई 1 डिटेल के साथ डिस्कस किया है ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर आपने अपने कमेंट्स का इजहार करना है, अपना क्वेश्चन पुट करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन किया है ताकि आपके दोस्त भी इसको सीख सकें। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इसको आसानी से नोट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर हमें रिसीव हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।